इस साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार एक तरफ अपने औहदे, ताकत और संख्या का खूब फायदा उठाकर चुनावी परिणाम अभी से अपने पक्ष में करने की जद्दोजहद में है, तो वहीं दूसरी तरफ लगभग इस बार सभी चुनावी प्रदेशों में अच्छी स्थिति में रहने वाली कांग्रेस पार्टी उनके नेताओं पर, उनके सीएमओ पर ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का हमला भी जारी है। जी हां, खबर यह है कि जिन जिन प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहां अभी से विपक्षी नेताओं पर आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड, छापेमारी चालू हो चुकी है, ताकि आगामी चुनावों से पहले इन सभी विपक्षी नेताओं पर भरपूर दबाव बनाया जा सके। चलिए आपको सबसे पहले बड़े विपक्ष के तौर पर बैठी कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के बारे में बताते हैं जिनके घरों, परिसरों और रिश्तेदारों के घरों पर ईडी, सीबीआई की तलवार लटकी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उन चुनावी राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। इस बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, जहां दो राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, तो वहीं मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी से पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल होते कद्दावर नेताओं से बीजेपी का भी बुरा हाल है। ऐसे में देखा जा रहा है कि इन सभी चुनावी राज्यों में आयकर विभाग, ईडी और सीबीआई बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत से कांग्रेस नेताओं, उनके मुख्यमंत्रियों के घर आवास पर छापे मारने में लगी हुई है। अंदर खाने से खबर तो यह भी है कि आने वाले दिनों में इन तीनों राज्यों में इन सभी जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाइयों को तेज भी किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता सेंट्रल एजेंसी की रेडार पर हैं। चलिए अब आपको उन नेताओं के नाम बता देते हैं जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेडार पर हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। जी हां, अब आप सभी को पता होगा कि 2 हफ्ते पहले भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और मुख्यमंत्री के ओएसडी के यहां ईडी द्वारा छापे की कार्रवाई की गई थी, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम ने देश के प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री जी को भी थैंक्स कहा था। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि शराब घोटाले में ईडी जानबूझकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सबूत तैयार करने की कोशिशों में जुटी हुई है, जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। सरकार ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट तक को आगाह किया है। इसी सूची में दूसरा नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रहे कमलनाथ का। वैसे तो कमलनाथ अब तक किसी भी मामले में सीधे तौर पर ईडी या फिर सीबीआई की रेडार में नहीं है, लेकिन उनके 3 करीबी सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। जी हां, 2019 में उनके भांजे रतुल पुरी, ओएसडी प्रवीण कक्कड़ और निजी सचिव आरके मिगलानी के यहां आयकर छापा पड़ चुका है। इसके बाद नाम आता है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के करीबी मंत्री महेश जोशी का। जी हां, क्योंकि हाल ही में ईडी ने मंत्री जोशी के ओएसडी और करीबी मित्र के यहां छापेमारी की कार्रवाई की थी। ईडी ने यह कार्रवाई जल जीवन मिशन में हुए घोटाले की एक शिकायत पर की थी, जिस पर राजस्थान की सियासत अभी से काफी गरमाई हुई है। इसी सूची में अगला विपक्षी नाम है मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का। आपको बता दें कि गोविंद सिंह पर ईडी ने जनवरी 2023 में नोटिस जारी किया था। हालांकि गोविंद सिंह नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, जहां अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ही है, लेकिन 2019 से ही गोविंद सिंह ईडी की रेडार पर हैं, जहां चुनाव से पहले उन पर सक्रियता बढ़ दी जा रही है। अब अगला नाम है रायपुर के मेयर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर का, जो भी सेंट्रल एजेंसी की रेडार पर है। आपको बता दें कि एजाज के भाई अनवर को ईडी शराब घोटाले में गिरफ्तार भी कर चुकी है और एजाज पर भी मई में 11 घंटे की पूछताछ सेंट्रल एजेंसियों द्वारा की गई थी। इन उनकी भाई की तरह उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकी हुई है। इसके अलावा इस सूची में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और अशोक गहलोत के कैबिनेट में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम भी शामिल है, जो भी पिछले कुछ समय से ईडी की रेडार पर है। ऐसे में सवाल यही है कि जिन जिन राज्यों में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां केंद्र सरकार की एजेंसियां विपक्षी नेताओं को अपने रेडार पर लगातार ले रही है, लगातार उनके करीबियों पर छापेमारी कर रही है। तो क्या इन कार्रवाइयों के जरिए केंद्र सरकार अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने में लगी है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव की वजह से हो रहा है? अपने जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चुनावों से संबंधित सभी बड़ी जानकारियों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।